कंप्यूटर एजुकेशन जनरल नॉलेज का ये हमारा 5वां पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर कितनी किस्मों के होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर की अक़साम। कंप्यूटर के 3 अक़साम हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर पहला कंप्यूटर है जिसने जदीद डिजिटल कंप्यूटर की राहें हमवार की। एनालॉग कंप्यूटर डेटा को लहरों की सूरत में हासिल करता है। एनालॉग डेटा फासला, स्पीड, दबाव, टेम्परेचर, माए या गैस के बहाव की शरह, करंट, वोल्टेज और तभी मिक़दारों की शिद्दत पर मुश्तमिल होता है। एनालॉग कंप्यूटर इंजीनियरिंग और साइंसी तहकीक के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आदाद, हुरूफ और स्पेशल अलामात के ज़रिए काम करते हैं, यानी डिजिटल कंप्यूटर को डेटा हिंसों की शक्ल में मुहैया किया जाता है। जदीद डिजिटल कंप्यूटर बहुत से साइज़ों और मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब हैं। आमतौर पर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, दफातर और घरों में डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में बहुत बड़ी मिकदार में डेटा और मालूमात को स्टोर किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर का तजज़िया बहुत दुरुस्त है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर की तेज़ रफ्तारी और डिजिटल कंप्यूटर की स्टोरेज और दुरुस्तगी को यकजा करके एक बेहतरीन खुसूसियत वाला कंप्यूटर तैयार किया गया है, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर अस्पतालों में मेडिकल तफ्तीश के लिए, फ़ज़ाई जहाज़ों, मिसाइलों और फौजी नौइयत के असलहाजात वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में बुनियादी फ़र्क क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर को डेटा लहरों की सूरत में, जबकि डिजिटल कंप्यूटर को डेटा हिंसों की सूरत में मुहैया किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में पैमाइश, जबकि डिजिटल में मिक़दारें शुमार की जाती हैं। एनालॉग कंप्यूटर बहुत तेज़, जबकि डिजिटल निहायत दुरुस्तगी से काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी महदूद, जबकि डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर 5 किस्मों के होते हैं। उनमें से पहले नंबर आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर निस्बतन कम कीमत वाला कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये 1917 में माइक्रो प्रोसेसर बनने के नतीजे में तैयार हुआ। ये कम कीमत में बहुत कम और साइज में बहुत छोटे होते हैं। इनको पर्सनल कंप्यूटर, पीसी भी कहा जाता है। इसलिए इनको हर जगह, मसलन स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, सरकारी दफातर, बैंकों और घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। IBM, डेल, कम्पेक और इंटेल की पीसी, S2 और एप्पल मैकिन्टॉश वगैरह माइक्रो कंप्यूटर के नाम से दस्तयाब होते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर छोटे लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं। इनको तिजारत, तालीम और गवर्नमेंट के इदारों में इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इनको 1965 के अशरे में मुतारफ़ कराया। IBM कॉरपोरेशन, डेटा जनरल कॉरपोरेशन और प्राइम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर बनाती है। तीसरा है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन ये भी एक डेस्कटॉप डिजिटल कंप्यूटर है जो रिवायती तौर पर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। वर्क स्टेशन एक ख़ास कंप्यूटर है जो तकनीकी या साइंसी दरख्वास्तों के लिए डिज़ाइन किया गया है। बुनियादी तौर पर एक वक्त में एक शख्स के इस्तेमाल के इरादे से वह आम तौर पर मकामी एरिया के नेटवर्क से जुड़े होते हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। मेन वर्क फ्रेम कंप्यूटर टर्मिनल से लेकर किसी नेटवर्क से मुंसलिक पीसी तक हर चीज़ का हवाला करने के लिए वर्क स्टेशन की इस्तिलाह भी आसानी से इस्तेमाल की गई है। लेकिन सबसे आम शक्ल से मुराद हुनर के इस ग्रुप से मुराद है जिसमें कई मौजूदा और मुनहरिफ कंपनियों ने पेश किया है, जैसे सन माइक्रो सिस्टम, सिलिकॉन ग्राफिक्स, अपोलो कंप्यूटर, DC, HP, नेक्स्ट और IBM, जिसने 1990 की दहाई के आखिर में 3D ग्राफिक्स हरकत पजीरी के इनकलाब का दरवाज़ा खोला। वर्क स्टेशनों ने मरकजी धारे में शामिल ज़ाती कंप्यूटर से ज़्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर CPU और ग्राफिक्स मेमोरी की सलाहियत
اور ملٹی ٹاسکنگ کی اہلیت کے حوالے سے ورک اسٹیشنوں کو مختلف قسم کے پیچیدہ اعداد شمار جیسے کہ 3D میکینیکل ڈیزائن انجینئرنگ، مثال کے طور پر کمپیوٹیشنل فلو ڈائنامکس، حرکت پذیری اور نقشوں کی نمائش اور ریاضی کے پلاٹوں کی تصور اور نگہداشت کے لیے بہتر بنایا گیا تھا۔ عام طور پر فارم عنصر ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کا ہوتا ہے جس میں ایک اعلیٰ ریزولوشن ڈسپلے، ایک کی بورڈ اور کم سے کم ایک ماؤس ہوتا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ ڈسپلے، گرافکس ٹیبلیٹ، 3D چیزوں کو جوڑنے اور پردے کو نیویگیٹ کرنے کے لیے 3D چیزوں کو جوڑنے اور پرزے کو نیویگیٹ کرنے کے لیے آلے بھی پیش کرتے ہیں۔ ورک اسٹیشن کمپیوٹر مارکیٹ کا پہلا طبقہ تھا جس نے جدید آلات اور تعاون کے اوزار پیش کیے۔ چوتھا ہے مین فریم یا مائکرو کمپیوٹر۔ چوتھا ہے مین فریم یا مائکرو کمپیوٹر۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ بہت بڑے سائز کے کمپیوٹر ہوتے ہیں اور اس کے پورے سسٹم کو سیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے کمروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کمپیوٹر بہت تیز ہوتے ہیں اور ان کی میموری بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ ان اداروں میں استعمال ہوتے ہیں جہاں بہت سے لوگ ایک ساتھ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، مثلا سرکاری ادارے، بینک، ہوائی کمپنیاں وغیرہ۔ پانچواں ہے سپر کمپیوٹر۔ سپر کمپیوٹر بہت پیچیدہ مسائل حل کرنے کے لیے 1980 میں تیار کیے گئے یہ سب سے مہنگے اور تیز ترین کمپیوٹر ہیں۔ یہ کمپیوٹر ہوائی جہاز کے ڈیزائن، نیوکلیائی ریسرچ، سائنسی لیبارٹری اور بہت بڑے بڑے صنعتی اداروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نجی زندگی میں استعمال ہونے والے کمپیوٹروں کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں سے بنیادی طور پر ایک انالوگ، ڈیجیٹل، ہائبریڈ۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر کا استعمال عوامی سطح پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 5 طرح کے ہوتے ہیں: مائکرو کمپیوٹر، منی کمپیوٹر، ورک اسٹیشن یا مائکرو کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر۔ مائکرو کمپیوٹر بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں: پی سی پرسنل کمپیوٹر، ہوم کمپیوٹر، ایجوکیشنل کمپیوٹر، بریف کیس ایجوکیشن، ڈائری کمپیوٹر۔ پھر ان چاروں میں زیادہ مستعمل پی سی ہے جو مندرجہ ذیل یعنی 3 قسموں کے ہیں: پی سی پرسنل کمپیوٹر، پی سی ای ٹی پرسنل کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ایکسٹینڈر ٹیکنالوجی۔ تھرڈ ہے پی سی اے ٹی پرسنل کمپیوٹر ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ پینٹیم یہ تیسری قسموں میں شامل ہے، لیکن جب سے پی سی اے ٹی میں پینٹیم پروسیسر کا کمپیوٹر نکلا ہے اس وقت سے پرانے ماڈل کے سبھی کمپیوٹر کو کمپیوٹر بنانے والی کمپنیوں نے بنانا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ملنا مشکل ہو گیا ہے، جیسا کہ پی سی اے ٹی 386 SX، پی سی اے ٹی 18286، پی سی اے ٹی 18386 DX، پی سی اے ٹی 18386۔ اسی طریقے سے پی سی اے ٹی 18486 SX، DX، DX2، DX2 S، DX4۔ ایسے پی سی اے ٹی 18586 پینٹیم 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5۔ یہ تھی بیسک جنرل نالج کمپیوٹر سے متعلق۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اسی طریقے سے ابھی 2-3 ویڈیو میں ہم کمپیوٹر ایجوکیشن سے متعلق جنرل نالج کرائیں گے۔ یہ بھی ہمارا 5واں پارٹ تھا۔ 2-3 پارٹوں میں ہمیں بتائیں گے کمپیوٹر کے اندر کیا چیز استعمال ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم سبق در سبق آپ کو مکمل طور پر کمپیوٹر کا بنیادی طور سے لے کر آپ کو کورل ڈرا، سافٹ، اسی طریقے سے فوٹو شاپ، پیج میکر، ان پیج 3، پروفیشنل، ونڈوز، ہارڈ ویئر وغیرہ انشاءاللہ